सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन जो भगवान की दिव्य लीला कथा सत्संग का श्रवण करते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे साथ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने अंतःकरण को प्रसन्न करने के लिए, अपने भीतर आनंद प्रकट करने के लिए श्री रामचरितमानस का वर्णन किया। वही कथा आप सभी भक्तों के बीच हम लेकर के आए हैं। बालकांड की कथा है। दोहा नंबर 210 के अनुसार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास उनके यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण कराने के लिए रह रहे हैं और कहते हैं कि मारी असुर द्विज निर्भयकारी अस्तुत करहिं देव मुनि झारी तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहिं कीन विप्रन परदाया भगति हेतु वहो कथा पुराना कहिं विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गोस्वामी जी महाराज अपने मानस के अनुसार कहते हैं कि श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके वहाँ महात्मा और ब्राह्मणों को जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे उनको प्रसन्न कर दिया, निर्भय कर दिया। तो उस समय सारे देवता, जंगल में रहने वाले सिद्ध महापुरुष
आकर के उनकी स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी अपने छोटे भाई लखन के साथ कुछ समय तक वहाँ महात्माओं के पास रहे। भक्तिमयी कथाओं का महात्माओं के द्वारा दोनों भाई श्रवण करते हैं। वैसे तो प्रभु सब जानते हैं, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्रणविद्ध प्रणपाते न पर प्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिभिः। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनके द्वारा हमें भगवान का जो भागवत धर्म है उसका उपदेश श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाएं श्रवण करनी चाहिए। तो इसके लिए मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी प्रभु महात्माओं से विभिन्न पुराणों की कथाएं इतिहास आदि श्रवण करते हैं। तब मुनि सादर कहा भुजाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले ही मुनि वर के साथा। जब कुछ समय वहाँ पर दोनों भाई रहे तो एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, तुम दोनों भाई हमारे साथ चल कर के एक चरित्र और देखो। धनुष यज्ञ हो रहा है राजा जनक के यहाँ पर, और हमारे लिए निमंत्रण आया है कि हम अपने शिष्यों के सहित उनके धनुष यज्ञ में पहुँचें। तो हम चाहते हैं कि आप भी चलो हमारे साथ। ऐसा सुन करके प्रभु श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी के साथ चल दिए। चलते हुए जब जंगल में पहुँचे तो वहाँ रास्ते में एक आश्रम देखा प्रभु ने। आश्रम तो इतना दिव्य है कि वहाँ पहुँचते ही अंतःकरण में एक अलग ही तरंग चलने लगी। बड़ा शांति का अनुभव हुआ, लेकिन देखा कि वहाँ कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई जीव जंतु भी नहीं है, और पतझड़ पड़ा हुआ है आश्रम। सौंदर्यता जो प्रत्यक्ष में दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिख रही। तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि हंसिला प्रभु देखी, सकल कथा मुने कहा विसेकी। गौतम नारि श्रापवश उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर सियावर राम। जय जय राम। भगवान ने उस आश्रम में एक पत्थर की शिला देखी जो स्त्री के आकार की है। तो प्रभु ने पूछा कि गुरुदेव, ये स्त्री के आकृति में ये शिला? तो मुनि विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और ये जो शिला तुम देख रहे हो स्त्री के रूप में, ये उनकी पत्नी अहल्या है। कारण ये है कि गौतम ऋषि के शाप से ये पत्थर बनी हुई है। लेकिन पता है राम, ये तुम्हारी चरण रज चाहती है,
इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने चरण का स्पर्श इससे कराओ, अपनी चरण धूलि दो, इस पर कृपा करो। भगवान ने कहा कि प्रभु, मैं स्त्री से अपना चरण कैसे स्पर्श कराऊं। गुरु जी ने कहा कि देखो, ये तुम्हारी भक्त है, तुम ऐसी बात मत करो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का तो भेद है ही नहीं। ये तो संसार वालों के लिए स्त्री पुरुष का भेद होता है, इसलिए तुम अपनी चरण रज दो। भगवान की चरण रज क्या है, आहा, सारे शोक मोह का नाश करने वाली है वो। जैसे ही भगवान ने अपना चरण अहल्या से स्पर्श कराया तो उसी रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करना चाहती है, अधीर हो गई। अब उससे स्तुति हो नहीं पा रही है, प्रभु के चरणों से लिपट गई, दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरण पखारने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणै आई। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह माना। देखें भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मां कहूँ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करें पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सुई पद पंकज जे पूजत अज, मम सिर धरे हूँ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अहल्या प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और धैर्य धारण किया, तो भगवान समझ गए और उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त की। स्तुति की उसने कि हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे नारायण, मैं नार्य अपावन प्रभु जग पावन। हे नाथ, मैं तो अपवित्र स्त्री हूँ और आप सारे जगत को पवित्र करने वाले हो। आप तो अपने भक्तों को सुख देने वाले हो। हे कमल नयन, ये जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आई हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। महात्मा जी ने मुझको जो श्राप दिया था वो अच्छा किया, और मैं तो उनकी कृपा मानती हूँ, आपका अनुग्रह मानती हूँ। अगर मुझे श्राप न मिलता तो संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपका मैं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन कैसे करती। आपके दर्शन का लाभ तो भगवान शिव जानते हैं। हे नाथ, मैं तो बुद्धि की बड़ी मंद हूँ, भोली हूँ। मेरी एक विनती है, मैं कोई और वर नहीं मांगती प्रभु। मैं तो केवल ये चाहती हूँ कि मेरा मन भौरा बन करके आपने चरणों का, आपके श्री चरणों का पराग लेता रहे, रस का पान करता रहे।
हे नाथ, जिन चरणों से सारे जगत को पवित्र करने वाली देव गंगा निकली है और जिसको भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आज उन चरणों का स्पर्श मुझे मिला, मेरे सिर पर उन चरणों का स्पर्श मिला और बार बार वो भगवान के चरणों में गिर करके अधीर हो गई। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और अपने पति के लोक के लिए अहल्या चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मूर्खो, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते भजो, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री राम जी तो ऐसे दीन बंधु हैं कि बिना कारण के दया करते हैं। वो दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी किसी और से नहीं कहते, वो अपने मन से कहते हैं कि अरे मूर्ख, अरे शठ, तू अब भी कपट और जंजाल में फंसा हुआ है। अब भी तू उनका भजन नहीं करता जो बिना कुछ लिए दिए, बिना कारण की ही दया करते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके तू संसार में विचर रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने अपने चरण रज दे करके अहल्या का उद्धार किया और वो अपने पति के लोक के लिए चली गई, दिव्य लोकों के लिए चली गई। इसी के साथ हम अहल्या उद्धार की कथा में विश्राम लेते हैं और इससे आगे की कथा आपको अगले समय में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान, नारायण नारायण नारायण।